उस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जमीन के नीचे लाखों लोग जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे हम आज तक ना देख सकते हैं और ना उनको जान सकते हैं। वो जिंदा हैं लेकिन हमारी दुनिया में नहीं। सवाल एक है, जब आपकी आंख बंद होगी तब क्या होगा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे कि बरज़ख की हकीकत क्या है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कुरान कहता है कि कुल्ले नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन सवाल ये है कि जब इंसान को मौत आती है तो उस वक्त उस पर क्या चीज़ गुजर रही होती है, क्या वो फील कर रहा होता है। हदीस के मुताबिक ये है कि अगर इंसान वो नेक हो तो रहमत के फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं स्पेशल उसी के लिए, और उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं और वो जन्नत की खुशबू और उसके लिए कफन भी जन्नत से लाया जाता है। और अगर इसके बरअक्स जो गुनाहगार बंदा होता है तो उसके लिए सख्त और खौफनाक फरिश्ते आते हैं जिनके सख्त चेहरे और खौफनाक मंजर दिखा रहे होते हैं। नेक इंसान की रूह ऐसे निकलती है जैसे एक कतरा पानी के गिलास से निकलता है। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है गुनाहगार बंदे की तो उससे ऐसा रूह खींचा जाता है जैसे कांटेदार झाड़ी में गीले कपड़े को खींचा जाता है। सोचें वो लम्हा कैसा होगा जब रूह जिस्म से निकलती है तो वहाँ पर असल सफर शुरू हो जाता है। नेक इंसान की रूह को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान पर फरिश्ते पूछते हैं ये नेक रूह किसकी है, और तब इसका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। और तब फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इसको ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि इंसान को एक मिट्टी से बनाया है और वापस उस मिट्टी की तरफ ही जाना है। लेकिन गुनाहगारों की रूह आसमानों के दरवाजे तक ही नहीं पहुंचती, उसको वापस ज़मीन की तरफ फेंक दिया जाता है। ये सारा प्रोसीजर उस वक्त हो रहा होता है जब लोग दुनिया में उसके जनाजे की तैयारी कर रहे होते हैं। कब्र इंसान की आखिरी मंजिल नहीं, इंसान की आखिर मंजिल कब्र नहीं, ये अगली जिंदगी का एक नया दरवाजा है। जब मैयत को दफना दिया जाता है तो लोग अक्सर वापस चले जाते हैं अपने अपने घरों में, अपने कारोबार में। तो यहाँ पर उसका नया दरवाज़ा खुल रहा होता है, उसके लिए इम्तिहान शुरू हो जाता है। हदीस के मुताबिक ये है कि हर इंसान के कदम को वो सुन रहा होता है और फिर दो फरिश्ते आते हैं जिसका नाम मुनकिर और दूसरे का नकीर होता है, और उनका काम ये होता है कि वो आपको भटकाते हैं और ऐसे सवालात करते हैं, ऐ इंसान तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। और इसके बाद आखिरी सवाल ये होता है कि ऐसा शख्स का नाम बताओ जिसकी वजह से तुम एक ज़मीन पर रहमत की तरह बरसे हो। अगर इंसान सच्चा और मोमिन हो तो वो डायरेक्ट कहेगा मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। और तब आसमान से आवाज़ आती है मेरे बंदे ने सच कहा है, और तब कब्र को वसी कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं और ठंडी और ताज़ा खुशबू हवा आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब बंदा गुनाहगार हो, इस सवालात के जवाबात उनके पास ना हो, तो कब्र को तंग कर दिया जाता है ताकि पसलियाँ एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ज़रा सोचें, हम अभी ज़िंदा हैं, क्या हम इन सवालात का अभी भी फेस कर सकते हैं? बरज़ख मतलब Who is your Lord? What is your religion?
قیامت اور دنیا کے درمیان والی زندگی۔ یہاں پر وقت ایسا تو نہیں جیسے دنیا میں ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک دن 1000 سالوں کے لیے سخت ہوگا۔ نیک انسان کی قبر ایک باغوں کی طرح بن جاتی ہے، جبکہ گنہگار کی قبر بالکل تنگ اور عذابناک بنا دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کا خاص یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف عدل کے ساتھ ہوگا اور اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ آخر برزخ میں انسان کے ساتھ کون ہوگا؟ نہ اس کے پاس مال ہوگا، نہ شہرت ہوگی اور نہ کچھ فالورز۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ انسان کو 3 چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں قبر تک۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 اس کے رشتہ دار، نمبر 3 اس کے اعمال۔ یہ سب کچھ اس کے پاس قبر تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 واپس آ جاتے ہیں اور ایک رہ جاتا ہے جس کا نام اعمال ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کی نماز، آپ کی سچائی، آپ کی نیت، آپ کی چھپی ہوئی نیکیاں، یہی آپ کی اصلی ساتھی ہوں گی جو آپ کی قبر تک ساتھ رہیں گی۔ سوچیں ذرا، اگر آج کی رات آپ کی آخری رات ہو، اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد موت آ جائے، کیا آپ کے پاس ایک ایسا عمل ہے جو قبر تک آپ کو روشن کرے گا؟ برزخ کی زندگی کوئی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف ہر روز ہم تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے کتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جبکہ ہماری آخری منزل اس کے لیے کیا ایک دن آپ کا فون بند ہوگا، آپ کا نام سکرین پر نہیں آئے گا، آپ کی سوشل آئی ڈیز سب خاموش ہو جائیں گی اور صرف ایک چیز بولے گی، آپ کے اعمال۔ تیاری کر لیں کیونکہ برزخ کی زندگی اب دور نہیں۔ سبسکرائب۔